हेलो एवरीवन, हिंदी वलरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें आप दो टाइप के वर्ड पढ़ते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन की एकदम एंड वाली लाइन में आप 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। तो उन्हें आप समझ तो जाते हैं देखकर और सीख भी लेते हैं कि ये 4 जो वर्ण हैं ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते क्यों हैं, ये आपको बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं कि संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है कि मेल, यानी कि जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त करना। तो इसकी परिभाषा के तौर पर अगर हम सीखें तो जब दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन बनाते हैं तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं साधारण वाक्यों में बताऊं आपको, तो जब दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजन, भिन्न का मतलब होता है कि डिफरेंट यानी कि अलग अलग, तो ये जो व्यंजन है वो दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन, भिन्न व्यंजन यानी कि डिफरेंट व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या होता है? शा। शा। और दूसरा त्रा। इसके बाद ज्ञान और नेक्स्ट श्रा। आइए समझते हैं कि ये जो व्यंजन है शा, त्रा, ज्ञ और श्रा, ये किन दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो शा है इसे हम छा नहीं बोलेंगे, इसे हम शा बोलेंगे। शा भी नहीं बोलेंगे, छा से छतरी वाला छा भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शा। तो ये बना होता है क और श से मिलकर बना होता है। क के नीचे मैंने हलंत लगाया है, इसका मतलब होता है कि क जो है वो आधा है, आधा वर्ण है। तो जो शा होता है ये दो भिन्न, ये देखिए दोनों भिन्न भिन्न है, यानी कि दो डिफरेंट वर्ण है, तो इन दोनों से मिलकर शा बनता है। त्रा, त्रा में बना होता है त और र। तो त्रा दो वर्ण से मिलकर बनता है त और र। नेक्स्ट है ज्ञा। तो ज्ञा भी दो भिन्न व्यंजन से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? ज और या। इन सब के नीचे यहाँ पर हलंत लगाया है क्योंकि जो पहला वाला जो वर्ण है वो आधा है। और श्रा, श्रा बनता है शा और रा से मिलकर। तो आपने देखा कि दोनों भिन्न भिन्न व्यंजन मिलकर, इन दोनों भिन्न व्यंजनों ने मिलकर एक नया व्यंजन बनाया, इनको संयुक्त करके बनाया इस व्यंजन को, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन जो संयुक्त व्यंजन है इनसे कौन कौन से वर्ण बनाए, कौन कौन से हम शब्द बना सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनसे हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं। जैसे कि पहला है शा, तो इससे कौन कौन से बनाते हैं? जैसे कि आपको सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? कक्षा, क्योंकि कक्षा में आप पढ़ाई करते हैं। जो क्लास होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षा। और उसके बाद क्या माइंड में आएगा आपकी? परीक्षा। परीक्षा मतलब एग्जाम। तो परीक्षा, इस यहाँ पर दोनों शब्दों में हमने शा का प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट और क्या माइंड में आएगा? जैसे कि समीक्षा। समीक्षा और आकांक्षा। आकांक्षा।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने श संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया है, जैसे कक्षा, परीक्षा, समीक्षा, आकांक्षा, इनका उच्चारण इस प्रकार से करेंगे। अब त्रा के कुछ शब्द देखते हैं, जैसे सबसे पहले मित्र। मित्र तो आप सभी जानते ही होंगे। मित्र का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, यानी कि दोस्त। और नेक्स्ट यात्रा। यात्रा मतलब जर्नी। जब आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम यात्रा पर जा रहे हैं। और नेक्स्ट और क्या माइंड में आएगा? त्रिशूल। त्रिशूल में भी त्र का प्रयोग किया गया है, त्रिशूल। और एकत्र। एकत्र, जब आप किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तब हम कहते हैं एकत्र होना। तो इन सभी शब्दों में त्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे मित्र, यात्रा, त्रिशूल, एकत्र। अब ज्ञा से देखते हैं, जैसे सबसे पहले क्या आएगा? ज्ञान। ज्ञान, सबसे पहले आपके माइंड में ज्ञान से जब आपको बोला जाए शब्द, सबसे पहले आपके माइंड में ज्ञान आएगा। और क्या? विज्ञान। विज्ञान मतलब साइंस। जो आप साइंस पढ़ते हैं उसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं। और क्या? ज्ञानी। ज्ञान से ज्ञानी भी बनता है, यानी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है उसे हम कहते हैं ज्ञानी। और क्या बन सकता है? बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। और क्या? ज्ञानवान भी बन सकता है इससे। ज्ञानवान यानी जिसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो देखिए ये ज्ञा से कैसे इनका उच्चारण करेंगे? ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानवान। तो अब देखते हैं श्रा के कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, काम करना, मेहनत करना, श्रम करना। और श्रवण। श्रवण का नाम भी आप सबने सुना होगा। श्रवण कौन थे? उनका नाम भी आपने पहले से सुना होगा। तो इसमें भी श्रा का प्रयोग किया गया है। और जैसे हम बड़ों को कोई, जैसे किसी को इन्विटेशन देते हैं तो श्रीमान, श्रीमती लिखते हैं, तो उसमें भी ये वाले श्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि श्रीमान, श्रीमान। ऐसे ही हम श्रीमती भी लिख सकते हैं। और दूसरे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि श्रद्धा, यानी किसी के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा। तो देखा आपने, हमने ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है इनसे कौन कौन से शब्द बनाए। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ये संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आज आपको क्लियर हो गया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।